इनके एक बार सब खड़े मत हो, बैठ जाओ और ये हाथ मत जाओ भैया, बैठ जाओ बता क्या है सड़ी आप ये नीचे बैठो, थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाओ। एक नीचे बैठ जाओ। आप लोग आ जाइए, आप यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, इसके ऊपर आ सकते हैं। आप नीचे बैठ जाओ, वाले नीचे आ जाओ। आप लोग भी नीचे बैठो, जो दीवार पे बैठे हो नीचे आ जाओ। थोड़े आप लोग इधर पास में आ जाओ, इधर से आ जाओ पास में। यही कंडीशन के आधार पर आज यही स्थिति अपनी है। आज यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। आप लोग अगर आप मीटिंग में आए हैं तो आपको जो भाग्य बोलेगा मीटिंग में क्या बात हुई, आप क्या बताएं? आप वहाँ पर झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हाँ तो झूठ नहीं बोला तो आप नीचे बैठ जाओ। एक बार बोल दिया तो सब नीचे बैठना चाहिए। आपण आदिवासी घेऊ का
नहीं उतरते, बोलना पड़ेगा, आपको उठा के ले जाएगी, हमें कहना मत। एक बार आपको बोल दिया आप बैठना चाहिए, आप क्यों नहीं बैठ रहे? इसका मतलब आप आदिवासी नहीं हो। आपको सुनाई नहीं दे रहा उधर वाले? अगर नीचे गिर गया तो धक्के से किसकी जिम्मेदारी? नीचे उतरो, माल पे कोई नहीं बैठेगा। आप जब तक नहीं उतरेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं नहीं हाँ भाई साहब, भाई साहब अब आप लोग नीचे बैठ जाओ। आज 24 तारीख है और सभी को मालूम है या नहीं है? आप यहाँ पर क्यों आए? क्यों आए आप बता सकते हैं मुझे? मंदिर एक ही बात के लिए आए, कोई बात नहीं। उनको हमारा देश से दे शब्द के है। यहाँ पर हम एक ही बात के लिए नहीं आए, ठीक है? जितने भी जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए यह आवेदन पत्र बनाया है। इसमें कई मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन को 30% की बात करें, 30% अपने को शासन नहीं दिलाएगा, शासन नहीं दिलाएगी। ये तो अपने को जिस जगह पे आप गांव में रह रहे हैं, बात रख रहे हैं, वहाँ पर आपको एकता बनाने की जरूरत है, तब जाके होगा। और अपन एमपी से आते हैं, कोई गुजरात से आता है, कोई राजस्थान से आता है, उधर से भी अपने को एकता बनाकर यहाँ पर आने की जरूरत रहेगी, तब जाके अपने को सफल मिल पाएगा, होगा। ये तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने बाप दादा यहाँ पर काम करके गए और आज भी कर रहे हैं। जब इनकी बिल्डिंग थी तब इनकी भी कोई बिल्डिंग नहीं थी क्या? नहीं था उस समय पे। खेत में बबूल और ये झाड़ के खड़े रहते थे और अपने ही बाप दादा कटाई करके साफ सफाई करके जमीन भी है और उनकी बिल्डिंग बनी है। अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बनी, जो मीटिंग में अपन ने मेहनत की फिर भी नहीं मिली। जो उसका कारण क्या है उसकी जड़ जानी है आप लोगों ने, ये जानने की जरूरत है। यहाँ पर आप भी लोग अपने ही लोग थोड़े गलत दिशा में जाते हैं, ये अपने को सोचने की जरूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है अनपढ़ आया, यहाँ पर भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कौन कौन हाथ ऊपर कर सकते हैं आप? करेगा होने के बावजूद एक अनुशासन में रहने के लिए सिखाया, लेकिन अपन अनुशासन में नहीं रहते। अपने को मास्टर ने ये सिखाया कि अगर यहाँ पर जो
वो स्कूल है, आसपास जहाँ पर आप भाग रखे वहाँ पर अपने बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत है। तब जाके अपने आदिवासी समाज सुधरेगा, आदिवासी समाज जागरूक होगा, आदिवासी समाज एकता में बनेगा। अभी अपना समाज बिखरा हुआ है। आज ये ऐसा कदम कभी नहीं उठाया था। 70 साल से जब से अपने बाप दादा यहाँ पर आ रहे तब से यही कंडीशन है। किसी ने आवाज नहीं उठाया क्योंकि हमें पता चला यहाँ पर ऐसी परेशानी है। इसलिए अपने को आदिवासी परिवार के माध्यम से अपन ने एक ये ग्रुप बनाया। इसलिए आज अपन इकट्ठे हो रहे हैं। अगर यह नहीं बनाते आदिवासी परिवार के माध्यम से तो अपन आज इकट्ठे नहीं होते। आप मुझे नहीं जानते और आपको मैं नहीं जानता। ये बात सत्य है या गलत है? एक तो बस वाला, एक तूफान वाला और एक अपना शेर, वही नहीं जानते, कोई उससे पहचानने वाला नहीं मिलता। लेकिन अब अपने को जाग चुके हैं तो प्रत्येक गांव में, आपका गांव में आपकी समिति बनती है। और ये ट्राइबल क्षेत्र नहीं है, ये नॉन ट्राइबल क्षेत्र है। अपना आदिवासी क्षेत्र नहीं है। ये अपना आदिवासी क्षेत्र बड़ौदा से उधर लग जाता है ये। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जहाँ आदिवासी जाता है, जहाँ पर आदिवासी रहता है, भले नॉन ट्राइबल क्षेत्र रहता है, उसके बाद जहाँ आदिवासी लोग जाते हैं वहाँ पर पैसा एक लागू होता है। ग्राम सभा का पावर वहाँ पर बन जाता है। जहाँ पर आदिवासी लोग रहता है वहाँ पर आज अपन यहाँ रह रहे हैं। एक ग्राम सभा के माध्यम से अपन बैठे हैं और ग्राम सभा के माध्यम से बैठे हैं और ग्राम सभा को पावर दिया गया है। आदिवासियों को परमिशन की जरूरत नहीं है। 1996 में कानून बना था, तो आप पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। जब अभी आप लोग गांव में बैठक रख रहे, वहाँ पर आपको एक ये शब्द बोल रहे हैं खेडूत, आपको परमिशन लेके आओ। अरे भाई परमिशन किससे लेके आना, आप बताइए ना। परमिशन किससे लेके आना? भाई हमको आवेदन पत्र देने में क्या परमिशन की जरूरत है? आवेदन पत्र देने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अपने को एक चूतिया बनाने का काम चलता है। आवेदन पत्र देने के लिए होने का अधिकार दिया है। अगर आवेदन पत्र में अगर परमिशन की जरूरत है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन से कानून में लिखा हुआ है आवेदन पत्र देने में अगर परमिशन की जरूरत है? आप कौन से कानून में लिखा हुआ आप बता सकते हैं हमें? हम उसको मानने के लिए तैयार। लेकिन अपने को बस आवेदन पत्र के लिए भी अपने को परमिशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, आप एमपी में जाओ, एमपी में लड़ो, ये बोलते हैं। अरे दादा हम यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, तो भाई हमारा मजदूरी का अगर हमको सही दाम नहीं मिलेगा, सही मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। जब अभी हम सीतल के अंदर भी घूम के आए, वहाँ पर एक खेड़ू दिया था। आप लोगों को यही बोलता हूँ, अगर आप डायरी बनाई है जो ऊपर रख लेते हैं, वो एक डायरी नहीं बनाना है, 2 डायरी बनाना, ठीक है? क्योंकि एक तो खेड़ूत के पास रहेगी, 2 डायरी अपने पास रखना है। एक डायरी में वो भी लिखो और दोनों डायरी में उसको साइन करवाना। जब उपाड़ लिया हो, जब हम सीतल के अंदर गए तो वहाँ पर 500 के जगह पर 5000 रुपए लिखा हुआ। ये स्थिति है। फिर उसके बाद 1500 के जगह पर 15000 रुपए लिखा हुआ। अब जिन्होंने उसको देखा, ये 20000 का घोटाला हो रहा है।
हमने वहाँ पर देख कर उसको हिसाब करवाया तो उसको फिर उसको मानना पड़ा। ये मेरी गलती से आगे शून्य लग गया। अगर कैसे लग सकता है भाई, कैसे लग सकता है शून्य? अपन लगाएंगे तो ही लगेगा ना, ऐसा तो नहीं लगेगा ना। और एक ही बात बोल रहा हूँ, एक नारा बोलता हूँ, उस नारे के माध्यम से उसको आगे और उल्लेख करेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, बोलना आपको। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, ये भारत देश हमारा है। क्यों बोला? अपन इसलिए बोला है, इस देश के मालिक हम हैं, देश के मालिक हम हैं। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आप उसका पढ़िए। 8.5% इस भारत देश के आदिवासी मूल निवासी है। आज मूल निवासी को इस प्रकार से परमिशन की जरूरत पड़ती है इकट्ठे होने के लिए। यहाँ के मालिक अपन है इस देश के। हम विदेश से नहीं आए, हम पाकिस्तान से नहीं आए, और हमें यहाँ पर विदेश और पाकिस्तान जैसे की तरह अपने के साथ होता या नहीं होता? और यहाँ पर 2-3 गांव में मेरे को ऐसा सुनने में मिला है, और पुलिस प्रशासन से एक ही बात अवगत करवाना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारा व्यक्ति भाग्य अगर मजदूरी करता है वह इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एकता कैसी बनेगी? इकट्ठे होंगे तभी एकता बनेगी। अब यहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से आप हमारे लोगों को डराइए मत। और यहाँ पर 3 गांव से लोगों को भगाया जा रहा था। क्या कर रहे थे? 3 गांव के लोगों को यहाँ से खाली करवा रहे थे। क्यों? हमने क्या गुनाह किया इकट्ठे होने में? और यहाँ की जब बैठक हुई हमारे लोगों ने इकट्ठा किया तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर जाके खड़ी हो गई। आपको यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ भारत देश के जो मूल निवासी है, सभी को न्याय देने का आपको अधिकार दिया है। हम भी टैक्स से ले यहाँ पर भर रहे हैं। विमल भुट्टा पानी से लेकर हर चीज ये बोतल है, इसका भी टैक्स दिया अपन। इसका टैक्स से इनको नौकरी मिल गई। और यहाँ ऐसा नहीं, अगर आपको अगर बैठक करना है तो अपने को अगर इस प्रकार से चोरी भी माथे गिराई जाती है, लेकिन आप बैठक रखो। आप ही अभी ये बोल देता हूँ क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी अपने को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि अपने लोग 100% नहीं हो सकते होंगे, लेकिन 10% गलत व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस बात को हम भी मानते हैं। आप पीछे खड़े थे, वो नीचे बैठ जाइए भाई। जिस गांव में बैठक रखना है, जिस गांव में बैठक रखना है, एक आवेदन पत्र बनाओ, पुलिस प्रशासन को आप सूचना दे दो, क्योंकि इनके नॉलेज में रहेगा इस गांव में बैठक हो रही। क्योंकि कानून को अपने को हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में से अपने को लड़ना है। इस बात को आप समझे। और उसके बाद इतने दूर अपन क्यों आते हैं? 5 रुपए मिलेगा यूं करके आते हैं ना। लेकिन खेडूत के लोग, खेडूत के लड़के कहाँ पर जाते हैं? सूरत, बम्बई, विदेश, उधर घूम रहे। अगर उनको अगर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी वहाँ पर जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे ना। लेकिन जब अपने को यहाँ पर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्यों आएंगे भाई? अगर ये 30% की बात है, आपके गांव में, अपने गांव में वहाँ पर एकता बनाकर रखना है। अगर 30% नहीं देता है, क्योंकि 30% इसलिए मांग कर रहे हम भाई, आज की तारीख में नमक की थैली भी 10 से 20 रुपए में मिलती है, तो है ना। पानी की बोतल अभी 10 रुपए की और बड़ी बोतल आएगी 20 रुपए की।
और तेल का डिब्बा कितने का आएगा? 2000 के समथिंग ऊपर का आएगा। 2000 से ऊपर, सही ना? सब्जी लेने जाएंगे तब भी अपने को महंगाई मिलती है। आज अगर इतनी महंगाई है तो भाई हम महंगाई के हिसाब से आपको 30% मांगे। चौथे भाग में क्या बचेगा भाई अपने पास? अपने को भी घर बार चलाना है। और एक बात और बोलते हैं भाई, हमने उपहार देने के लिए बंद करते हैं। मैंने वीडियो देखा है यहाँ का, क्या बोला है? हम उपहार देंगे 1 महीने में 1000। अरे दादा, हमको उपहार भी नहीं चाहिए, हमें उपहार नहीं चाहिए, हमको कोई उपहार की जरूरत नहीं है। खाली इतना तो अपने घर में पक जाता है। बिना जमीन वाले नहीं, अपन भी जमीन है अपने पास। लेकिन जब बाप दादा वहाँ से अनाज लेकर आते थे, अपने बाप दादा एमपी से अनाज लेके आते थे, 2-2 क्विंटल अनाज लेके आते थे। ऐसा अनाज अपने को भी लेके आना है। अपने को 1000 रुपए के हिसाब से मजदूरी करिए। मजदूरी में आपका ज्यादा फायदा है, लेकिन अपने को ऊपर नहीं। मजदूरी चाहिए हमको शाम को 8 बजे से 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे हमको शाम को पैसा चाहिए। रोकड़ी बात करें, आज मजदूरी नहीं, उधारी की बात नहीं करना, रोकड़ी हमको। जब उपहार की बात आती है तब ये शब्द है। और ऊपर से क्या बोलते हैं? जो 5 बीघा जमीन रहता है ना खेडूत के, वही व्यक्ति क्या बोल रहा? हमने वीडियो देखा, बोले हम सब्जी का पैसा लेंगे, हम वाड़ी में जो रहने के लिए हम पैसा देंगे बोला, बिजली का पैसा लेंगे। अरे हम वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस वाड़ी में सुविधा क्या है ये बताओ ना आप। सुविधा क्या है वहाँ पर? मोटा शौचालय है, अब साइड में वाड़ी है, तब बीच में वाड़ी है, वो व्यक्ति कहाँ पर लेट्रिन बाथरूम करने जाएगा? जंगल नहीं है तो कहाँ जाएगी? जंगल नहीं है तो कहाँ पर जाएगी? और यहाँ पर सरकार क्या बोलती है? घर घर शौचालय, लेकिन यहाँ पर वाड़ी वाड़ी पर शौचालय ही नहीं है। शौचालय होना चाहिए, वहाँ पर सुविधा ही नहीं है, तब किस बात करें? मजदूर है, ध्यान से सुनो, मजदूर है, हमें मजदूरी करके आती है, हमें मजदूरी करके आती है, लेकिन हमें यहाँ पर अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, हमारे पास अपना मध्य प्रदेश भी पड़ा है, भोपाल साइड, वहाँ पर भी बहुत सारी जमीन है, उधर जाके मजदूरी करें। राजस्थान में पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ी है, उधर जाके मजदूरी कर लेंगे। लेकिन इन लोगों से कभी मजदूरी तो होगी नहीं, क्योंकि पावड़ी जब पानी घुमाने के लिए पावड़ा अगर नीचे नाका वो तोड़ेंगे ना, तब उनको पसीना आ जाएगा। और उनके लड़के विदेश सूरज तरफ रहते हैं, वो खेती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भाग्य के बिना खेडूत नहीं, खेडूत के बिना भाग्य नहीं, दोनों को जरूरत। आप दोनों किसान भाई जमा कर इसको चलना, किसी का विरोध नहीं करना। अगर अभी जो 5 तारीख को अपन ने प्रेसिडेंट के अंदर जो अपने को पुलिस प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र देने जा रहे थे, 30 लोगों को अंदर डाला था, लेकिन वो छोड़ो दिए, लेकिन इनको जवाब देने के लिए 5 जनवरी को प्रेसिडेंट में इकट्ठे होना है। और कितने राज्य के लोग हो रहे आदिवासी मालूम है आपको? मालूम है 4 राज्य के लोग इकट्ठे हो रहे। कितने? 4 राज्य के। कौन कौन से? आदि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। कम से कम 50 से 60 हजार लोग इकट्ठे होंगे, उन्हें अपन जवाब देंगे। भाई हमें मूल निवासी जो अपन इस देश के मालिक है उसको नौकर बना दिया, लेकिन हम नौकर बन तो गए हैं, लेकिन हम मालिक है तो मालिक ही रहेंगे। हमें छेड़ने की कोशिश मत करना, छेड़ने की कोशिश मत करना। हमें अभी कोई हथियार नहीं उठाया, जिस दिन अगर हथियार उठाया ना उस दिन यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा।
क्यों बोला ये बता रहा हूँ। जब आप लोगों ने जो अरावली पहाड़ का नाम सुना होगा, अभी वो सरकार उसको खोद रही है खनिज के लिए, लेकिन उस अरावली के लिए, उस देश के लिए कौन लड़ा? आदिवासी लड़ा था। अंग्रेज से कौन लड़ा? आदिवासी लड़ा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि समय को देखते हुए अपने को यहाँ से चलना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एक लाइन से चलना है, न तो रोड जाम करना है, न तो कहीं नहीं करना है, उसको व्यवस्थित चलना है, न तो आप दौड़ भाग नहीं करेंगे। और वीडियो के चक्कर में अपने को मोबाइल में वीडियो बनाकर उसको एक हाईलाइट होने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा चेहरा है तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। ये मत नहीं, अपने को एक अनुशासन में रहना है। अनुशासन में रहते हुए अपने को मामलादार ऑफिस पर जाएंगे या आवेदन पत्र देंगे, क्योंकि अपने को एक मुआवजा इसलिए अपन यहाँ पर मांग रहे हैं। अब बोलते हैं आप मध्य प्रदेश में उठाओ, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार क्यों जिम्मेदारी रहेगी भाई? यहाँ की गुजरात की सरकार को जिम्मेदारी ये है भाई, अगर हमने चौथा भाग रखा है तो वहाँ पर आपका जो खेडूत का मुआवजा मिला है तो उसमें हमको चौथे भाग के हिसाब से मुआवजा चाहिए हमको, इसलिए। और जो अगर इसमें कपास बोया है तो कपास बोया वो जो क्या बोलते हैं उसको, कपास की खाती, उसको निकालने के लिए अपनी जिम्मेदारी रहती है, उसको जलाने की भी अपनी जिम्मेदारी रहती है। जब मूंगफली बोते हैं तो उसका भूसे की जिम्मेदारी हमारे को क्यों नहीं हिस्सा मिलता है भाई? अगर 1 लाख रुपए में बिका है उसका तो हमें भी 25, अगर चौथे के हिसाब से है तो उसका भी हमको चौथे के हिसाब से भूसे का भी हिसाब चाहिए, मिलना चाहिए। अगर आप ऐसी एकता बना कर रखो, और जिस गांव में अगर आपको नहीं आने दे, जिस गांव से आपको निकालते हैं, लेकिन उस गांव में कौन है? अपना आदिवासी भाई है। अगर वहाँ पर कौन जाएगा? आदिवासी भाई को अगर हम अंदर नहीं जाने देंगे तो वहाँ पर घुसेगा क्या? जब अगर बात आएगा उससे समय इधर उदयपुर, इधर संतरापुर, हत्या को लेने के लिए जाते हैं। अगर अपन यहाँ पर 1 महीना रुकते अपने MP में मीटिंग में बैठो, इस सौराष्ट्र में आने के लिए बंद कर देंगे, इनके पसीने छूटेंगे, जब यह बस स्टैंड पे हमें भाग्य ये बोलते थे, लेकिन ये मजबूर अपने को करना पड़ेगा, तब जाके अपने को काम होगा। अगर एक ने छोड़ दिया, दूसरा जाके अगर और वहाँ पर भाग रखेगा तो फिर नहीं मिलेगा, उसको समझाना, ठीक है? अगर भाग अगर नहीं देते हैं तो हमें 1000 रुपए के हिसाब से मजदूरी करने के लिए तैयार है, सरकारी जमीन में जो तंबू तान के देंगे, लेकिन 1000 के हिसाब से अगर अभी जो 3 गाँव में जो दादागिरी करी है, अगर आप गांव से बाहर निकलते हैं वहाँ पर अपने आदिवासियों को वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाना नहीं, क्योंकि उसका पसीना सीट से लेकर पैर तक जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा, ठीक है? अभी अपने समय के आधार पे, समय क्या है? एक बात और बता दो, एक बात आप लोगों से ही जवाब ले रहा हूं, क्या 5 लोग जाएंगे आवेदन पत्र देंगे, आप तैयार हो? हम सब तैयार हैं। आप लोग कैसे चलेंगे ये बोलो? अपने मर्यादा पूरा के चलेंगे। 1 मिनट भाई, लाइन से चलेंगे, ये कैसे जाएंगे?
अगर आप लाइन से नहीं चले तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अगर इधर-उधर हुए, हैं? तो आपके ऊपर अगर यहाँ पे और जो धक्का मारता है तो रोड क्या आता है, इसको कंट्रोलिंग आपको रखना है। के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो। आगे दौड़ के नहीं जाएंगे, आप अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे। तो मत ध्यान दीजिए, समझ उसके बाद अगर गलत हुआ अभी यहाँ बैठो 2 मिनट। जैसे ही अपनी एक्स्ट्रा बताओगे वही हम कर तो मेहनत अपने आदिवासी भाइयों ने भी करी तो इनकी से यहाँ उम्मीद लेकर आए थे अपने आदिवासी भाई तो जो देश उपाय दिया है वो तो काटने वाला है तो अपने 2% मुआवजा मिलता है 20% मुआवजा मिलता है ये मांग लेकर अपन जाएंगे आप लोगों को लाइन से जाना है कोई उधर नहीं होना और यहाँ सभी आदिवासी भाई आप लोग गुजरात में कहीं भी रहते आप लोगों को क्रिकेट में भाग रखना है स्टाम्प बनाना है अपने से सेठ आधार कार्ड ले लेता है लेकिन सेठ अपने को आधार कार्ड नहीं देता है सेठ क्यों आधार कार्ड लेता है क्योंकि उसको पता है तो ये वे में कि आदिवासी मेरे पैसे लेकर भाग जाएगा तो सेठ अपने से आधार कार्ड ले लेता है तो अपना भी सोचे कि सेठ से अपन आधार कार्ड ले ले भले फोटो खींचे और एक स्टाम्प बनाओ फिर भाग जाओ और आप गुजरात में कहीं भी रहते हो आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है मेन मुद्दा तो ये है कि अपने पास शिक्षा नहीं है अपने पास शिक्षा नहीं है इस कारण आपके बच्चों को पढ़ाना है 7 से 8 तक भले आप ज़्यादा पढ़ाओ नहीं सकता ही नहीं लेकिन बच्चों को पता करना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन है वो अपने स्तर पे ना करें आप लोग अपने बच्चों को 200 रुपये भले अपन ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना
और गुजरात के अंदर ये भी है अपने आदिवासी भाइयों को बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति बंद कर देंगे। अन्य जो घटना जो घटी है गुजरात के अंदर वो ये मुद्दा उठाया है और ये संगठन बनाया। मेरे अकेले से बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे प्रदेश में आप लोग सब एक दृष्टि में होंगे जो ही अपनी मांग अपन मान सकते हैं। अपने आदिवासी भाई को मार के अभी भगा दिया गया है, लेकिन वहाँ जो भाई रहते थे गाँव में उसके सपोर्ट के लिए नहीं पड़ेगा। वहाँ का जो खेडूत है जो उसने मेरे पास हमारे आदिवासी भाई कहते हैं अपने आदिवासी आप लोगों को अगर अपने आदिवासी भाई नहीं है तो उसके साथ रहना है। मजदूरों को गुजरात में हुई अतिवृष्टि से फसल खराब से नुकसान का मुआवजा दिलवाने बाबत श्रीमान उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आदिवासी परिवार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के हक अधिकार को लागू करवाने के लिए काम कर रहा है। इन आदिवासी क्षेत्र से हजार आदिवासी परिवार जीवन यापन करने के लिए गुजरात में भाग्य मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, जिनके साथ कई तरह का अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। आदिवासी परिवार मांग करता है कि भाग्य मजदूरों का सर्वे करवाकर अतिवृष्टि से फसल खराब हुई और जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलवाया जावे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुई नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है और किसानों को मुआवजा चुकाने वाली है। खेतों में काम कर फसल पैदा करने वाले तो भाग्य मजदूर है, जिनको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो नुकसान हुआ है वो भाग्य मजदूरों का हुआ है, फसल भाग्य मजदूरों ने पैदा किया है। भाग्य मजदूरों को किसानों द्वारा एडवांस कर्जा दिया जाता है। कर्जे के बदले में भाग्य मजदूरों को किसानों के खेतों में दिन रात काम करना पड़ता है। जरा सी बात पर गाली गलौज, मारपीट आम बात है। भाग्य मजदूरों का हिसाब वर्ष के अंत में 4 या कोई जगह 5वें हिस्से से किया जाता है और कर्ज निकालकर कर्ज चुकाने को कहा जाता है। नहीं चुकाने पर भाग्य मजदूरों को बंधुआ मजदूर कराई जाती है और दूसरी जगह पर काम पर नहीं जाने देते हैं। भाग्य महिला मजदूरों के साथ यौन शोषण की घटनाओं आम बात है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उल्टा महिला मजदूरों को ही धमकाया जाता है और कहा जाता है कि कर्ज नहीं चुकाना पड़े, इसलिए झूठा आरोप लगा रही है। फसल कितनी हुई, फसल कब बेचनी है, किस भाव से बेचनी है, सब कुछ किसानों की मर्जी से होता है। भाग्य मजदूरों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। भाग्य मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे रहने, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती है। सुविधा की व्यवस्था करवाई जाए। भाग्य मजदूरों की काम के दौरान दुर्घटना होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, मुआवजा दिलवाया जाए। आदिवासी परिवार मांग करता है कि भाग्य मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, भाग्य मजदूरों को न्याय दिलाए। ये इस पत्र में जो लिखा है, जो इस पत्र में लिखा है वही मानने का हम आपको दे रहे हैं। इस बात को मान रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से आवेदन पत्र में देने के लिए रोक सकते हैं। हम यहाँ से 5 फरवरी को जवाब देंगे। अभी से बता देता हूँ, ये अभी से ऐलान कर दें। कौन सी 5 फरवरी से 5 फरवरी के दिन क्या राज्य के लोग आएंगे, अभी से बोल देता हूँ। 5 फरवरी सही है, जनवरी में तो प्रेजेंट में दे रहे हैं, 5 फरवरी को यहाँ देंगे। ये इतनी तानाशाही नहीं चलती, ये सरकार वहाँ से चलती है। नरेंद्र मोदी के माध्यम से यहाँ पर क्या गुजरात में हल्ला बुल्ला हो जाए, इस कारण से डर घुसा हुआ है ना। ये एक दादागिरी है। आज अपने को यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, वहाँ पर ये सब बोल रहे हैं। अगर आप लोगों के गांव में क्या बोलते हैं, आज ये पता चल रहा है अपने को।
है ना? लेकिन 5 फरवरी से आज से ऐलान कर रहा हूँ, 5 फरवरी के दिन यहाँ पर इकट्ठे होंगे 4 राज्य के। आज के बाद ये नोट कर लेना, और ये मोबाइल में जितने भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप बात फैला देना, 5 फरवरी को यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इनको जवाब देंगे अपन, इनसे जवाब लिखित में मांगेंगे अपन, ठीक है? ठीक है। हमें इस प्रकार से रोका जाता है। अगर आप लोगों को गांव में कैसे रोका जाता होगा? हाँ सर, मेरे को भी रोका गया, ऐसा ही हुआ। सही है ना? गांव में कैसे रोका जाता होगा? इनको 5 फरवरी को 1 लाख तक लोग यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। ओके। और यहाँ पर सांसद, विधायक, ये लोग यहाँ पर आएंगे। अपने भी सांसद विधायक अपन ने भी वोट डाल के बनाए ना, वो लोग यहाँ पर आएंगे। इनसे यही लोग जवाब मांगेंगे तो ही पता चलेगा। एक तो सामाजिक मूवमेंट से अपन ये काम कर रहे हैं, और सामाजिक मूवमेंट को इस प्रकार से डराया जाता है, लेकिन अब सांसद विधायक ये इनसे जवाब मांगेंगे। सही है ना? इनको बुलाने का ताकत हम रखते हैं, आप लोग हाँ इनसे जवाब मांगेंगे 5 फरवरी को, याद रखना, भूलना मत। अभी से उस काम में लग जाना, ठीक है? ठीक है। अभी 100 लोग आएंगे, ठीक है, आवेदन पत्र देने के लिए। लेकिन फिर से अपने अपने जगह के, क्योंकि ये 100 लोगों की जो आज अपन 400, 500, 600 लोग हुए ना, ये अपन 5 फरवरी को जवाब नहीं मांगेंगे। नदी के उतर ऐसा जवाब मांगेंगे ना, इनको हाल कोई दिन नहीं ना हो तो ટ્રાફિક ન કરવું ठीक है? यहाँ देવાનું કુડા હોય ત્યાં हमने એમાં હું આમ હાલતું તો ટ્રાફિક વધી જાય दो महीने जिधर बोले उधर नीचे दुकाने का सर देखता हूँ मैं, अगर उधर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आवेदन पत्र समय के आधार पर जाते इस प्रकार से हमें इकट्ठे होके जाने से मना कर रहे हैं। जिधर बोले उधर नीचे दुकाने का सर देखता हूँ मैं, अगर उधर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आवेदन पत्र समय के आधार पर जाते इस प्रकार से हमें इकट्ठे होके जाने से मना कर रहे देखो अपन रास्ता क्लियर कर दो। रस्तो कर दे जो भाई थोड़ा एक बाजू हट जा जो थोड़ा पासा तो अगर जब आना चाहते थे ना, हम ये किसी के जा सकते हैं, लेकिन हम चलो आपका आलो भाई नो आलो रस्तो करो थोड़ा थोड़ा हेलो रस्तो कर दे भाई रस्तो कर दे देखो ये पीछे कौन टंगा रहा है? कोई पीछे थोड़ी बार रस्तो खाली कर दो पूरा થાય કે આ ખોળાય एकदम भाई આવી ગયા પેલું સીતરા માતા ને ધીરે ધીરે આવો ને ધીરે ઓ હાય દાયરા બધા अब 5 फरवरी को खो गया
ચાલુ રાખો હાલવાનું. ગાડી